गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटोस्टेट की डिफरेंशियल इक्वेशन और एम्पीयर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एक वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, जैसे ये हमारी एक एक्सिस है एक्स और ये वाई और ये ओरिजिन है मूल बिंदु। ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है, इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स डैश है और इससे आर वेक्टर पर पॉइंट पी है और ये ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर रखता है एक्स। ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसमें वॉल्यूम करंट है जी एक्स डैश। तो ऑब्जेक्शन पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हम बायो सावर्ट लॉ यूज में लेंगे। तो बायो सावर्ट लॉ हमने निकाले थे पिछली क्लास में, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वॉल्यूम करंट के रूप में था म्यू 0/4 जी एक्स डैश लेते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम करंट है वो उसका पोजीशन वेक्टर एक्स डैश है या वॉल्यूम करंट एक्स डैश कोऑर्डिनेट पे डिपेंड है। क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से हमने लिखा था। इंटीग्रेशन डी टो डैश, ठीक। तो ये हमने बायो सावर्ट लॉ वॉल्यूम करंट के रूप में हमने लिखा था, पहले पिछली बार किया था। तो अब यहाँ से स्टार्ट लेंगे हम इस मैग्नेटिक फील्ड एट ऑब्जेक्शन पॉइंट पर, ठीक। अब ये जो आर कैप है, ये आर कैप, इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर। तो लिखते हैं बी म्यू 0/4 इंटीग्रेशन, ये है वॉल्यूम करंट या करंट डेंसिटी बोल सकते हैं, और क्रॉस ये आर वेक्टर अपॉन एक आर आएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा और ये डी टू डैश। अब ये जो आर वेक्टर है ये निकालना है हमें, इन दोनों का योग ये है, तो ये निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो x माइनस एक्स डैश। तो अगर इसको इस स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये वेक्टर होगा, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे इस तरह से तो ये हम x माइनस एक्स डैश इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आर वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड की वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी म्यू 0/4 इंटीग्रेशन जी एक्स डैश क्रॉस एक्स माइनस एक्स डैश, इन वेक्टर फॉर्म नीचे आएगा एक्स माइनस एक्स डैश इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, डी टो डैश। अब ये क्या है, ये वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, तो ये इस तरह से हम इसको ये जैसे एक होता है डेल संकारक, वन अपॉन आर, ये मैग्नीट्यूड में है, तो इसको सोल्व अपने करते हैं। ये मैंने बीएससी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्लेलिस्ट में डाल रखा है, पेपर है वहाँ, बीएससी बीएड या बीएससी जो भी है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, उसमें ये सब दिखाए हुए हैं डेल के से भी। तो 1/r इसका मान कितना आता है, माइनस आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। एक मिनट, आर क्यूब आता है, ठीक है, ये उसमें करा रखे हैं मैंने।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये आर वेक्टर भी बताया था मैंने, एक्स माइनस एक्स डैश, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स डैश का मैग्नीट्यूड का क्यूब। यही चीज़ है ये, बस माइनस का अंतर है, तो ये माइनस में ये यहाँ आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, μ0/4π, ये इंटीग्रेशन, ये हमारे वॉल्यूम करंट, ठीक है। क्रॉस, और ये इसका मान आ जाएगा डेल संकारक 1/, अब यहाँ मैग्नीट्यूड में आएगा ये एक्स माइनस एक्स डैश, ये इस तरह से, ठीक है, और डी टू डैश, ये हमारा इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख देंगे। अब क्या है कि ये जो पद है, ये वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड और ये डेल, ये क्रॉस, ठीक है ना, ये क्रॉस ये सिंपल नहीं है, क्रॉस वाला है साइन वाला, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट है ये। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, जैसे डेल संकारक या ग्रेडियंट बोल सकते हैं, क्रॉस एफ ए वेक्टर। इसमें ये जो एफ है ये स्केलर फंक्शन है, ए इसमें वेक्टर है, वेक्टर फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर से कर देंगे और स्केलर फंक्शन को बाहर निकाल देंगे, फिर प्लस, फिर हम इस जो ग्रेडियंट है या डेल है इसको हम एफ पे लगा देंगे, तो ये एक वेक्टर बन गया। फिर ये क्रॉस से इस तरह से क्रॉस हो जाएगा, तो ये हम इस तरह से ये आइडेंटिटी यूज में लेते हैं। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर वो ये है जी एक्स डैश, और जो ये एफ है, एफ ये अपना है 1/x माइनस एक्स डैश मैग्नीट्यूड में, ये है अपना एफ क्वेस्टर वाला। तो करते हैं इसको, ये डेल संकारक क्रॉस, ठीक है, एफ की जगह हम लिखेंगे 1/x माइनस एक्स डैश, और ए की जगह जी एक्स डैश, ठीक है। अब ये हम कर लेंगे वेक्टर का, तो ये हमने कर ले लिया जे का, जो कि एक्स डैश पे डिपेंड है। ये जो डेल है ये एक्स वाई जेड पे डिपेंड है, एक्स वाई जेड, और ये जो जी है ये एक्स डैश पे डिपेंड है, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और इधर आ जाएगा एफ, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स डैश, ये स्केलर फंक्शन आ गया, प्लस फिर ग्रेडियंट, और ये आ जाएगा 1/x माइनस एक्स डैश, ठीक है, क्रॉस। अब ए वेक्टर की जगह क्या आएगा, ए वेक्टर की जगह आ जाएगा जे एक्स डैश, वॉल्यूम करंट, ठीक है। अब देखो अपने को क्या मैच हो रहा है, ये जो वाला पद है, ठीक है, ये मैच हो रहा है, ये पहले ये वेक्टर है, फिर क्रॉस है, फिर ये वेक्टर है, ये वेक्टर ही बोलेंगे क्योंकि ये तो स्केलर है, और ये डेल लग गया तो ये पूरा वेक्टर हो गया। तो ये वेक्टर इस फॉर्म में, पहले जे है फिर डेल है, इसमें पहले डेल है फिर जे है, ठीक है ना। एक अपने पास में ये भी होता है कि जैसे इसका मान अपना ये रखेंगे ना, तो इस समीकरण में एक माइनस आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जो अपना वेक्टर है अपॉन मैग्नीट्यूड क्यूब है, ठीक है, ये माइनस उसमें नहीं था, तो इधर माइनस आएगा, इसको माइनस से बना, तो ये माइनस आएगा, ठीक है। चलो, अब ये जो डेल है संकारक, ये एक्स कोऑर्डिनेट पर निर्भर करता है, एक्स वाई जेड पर, और ये एक्स डैश पे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ये जो डेल संकारक है क्रॉस जी एक्स डैश है, ये 0 हो जाएगा, तो ये पद हट गया। अब ये जो चीज़ है वो इससे मैच कराने के लिए हमें क्रम चेंज करना पड़ेगा, तो ये जो माइनस है जो यहाँ से आएगा इसको मान रख के उस वाले इंटीग्रेशन में,
ठीक है ना। फिर ये आया था, फिर यहाँ माइनस लिखना भूल गए थे हम। ये जो क्रॉस है इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, ठीक, इसी को लिख देते हैं चलो उल्टा। तो माइनस JX डैश क्रॉस डेल संकारक 1/x माइनस x डैश, ठीक है। और ये आ जाएगा, ये 0 हो गया, डेल संकारक क्रॉस JX डैश अपॉन x माइनस x डैश, ये जो चीज़ है ये जो है ये है माइनस समेत, तो ये हम इसमें लिख देंगे, इस इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। ये तो देख लो आप एक बार, फिर अपने आगे लिखते हैं। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड B μ0/4π इंटीग्रेशन, अब इसका मान लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा कर्ल J वेक्टर x डैश अपॉन x माइनस x डैश मैग्नीट्यूड में ना, और d2 डैश। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी। हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मान निकाल रहे हैं इन वेक्टर फॉर्म, जिससे कि उसका डाइवर्जेंस 0 होता है। हम जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस होता है वो किसी वेक्टर फील्ड का वो 0 होता है, उस तरह से डाइवर्जेंस 0 ही आएगा। तो वो हमें कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं। जैसे ये B आ गया, ठीक है, μ0/4π, अरे एक मिनट, μ0/4π अपन को बाद में लिखना होगा, हम इस संकारक को पहले लेंगे डेल क्रॉस, फिर लिखेंगे μ0/4π, फिर इंटीग्रेशन, और ये वॉल्यूम करंट, नीचे लिखेंगे x माइनस x डैश मैग्नीट्यूड में, और ये d2 डैश, ठीक। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B डेल क्रॉस E। तो ये जो A वेक्टर है, ये वेक्टर पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, इसका जो मान है μ0/4π इंटीग्रेशन J वेक्टर x डैश, ये वॉल्यूम करंट x माइनस x डैश मैग्नीट्यूड ऑफ R, ठीक है। ये d2 डैश वॉल्यूम एलिमेंट हम जानते हैं ये भी, तो हमें लेना है इसका डाइवर्जेंस, ठीक है। ये इसका डाइवर्जेंस आ जाएगा, होता क्या है कि जो वेक्टर फील्ड होता है उसका डाइवर्जेंस 0 होता है, तो ये हमें 0 मिल जाएगा। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, डाइवर्जेंस B बराबर 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, फर्स्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटोस्टेट। और इसके फिजिकल मीनिंग भी होते हैं कि जैसे किसी फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है, इसका मतलब है कि उस फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर हम माने काल्पनिक रूप से कि अगर मोनोपोल है तो डाइवर्जेंस 0 नहीं होगा। वहाँ अगर नॉर्थ पोल है तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, ठीक है ना। और अगर साउथ पोल है उस फील्ड में तो डाइवर्जेंस B नेगेटिव हो। ये क्या है, ये फिजिकल मीनिंग है डाइवर्जेंस का, ठीक है ना। हम क्या जानते हैं कि इन कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है डेल संकारक की, उसमें ये जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस होता है एक वेक्टर फील्ड का वो 0 होता है। अब चूंकि डाइवर्जेंस, ये इसी चीज़ को दोबारा अलग तरह से समझा रहे हैं। अब डाइवर्जेंस जो B है मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 आ रहा है ये,
फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटोस्टेट है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस जो किसी वेक्टर का होता है वो 0 होता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी वेक्टर फील्ड का अगर कर्ल लेंगे तो वो वेक्टर ही होगा और वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 होगा। तो इस तरह से हम ये इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी अगली इक्वेशन ये आ जाएगी। और ए का मान हमारे पास में क्या है, ये है, ये इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड का मान हम लिख सकते हैं डेल संकारक क्रॉस म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश का मैग्नीट्यूड और डी टू डैश। ठीक, तो ये वॉल्यूम करंट के रूप में आ गया। और चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने ऐसा इसलिए किया कि बी को जो हमने लिखा है, ठीक है ना, डेल क्रॉस ए के रूप में, हमें क्या करना है, इसका कर्ल निकालना है बी का। तो बी का हम निकालेंगे कर्ल। ठीक, ए का मान यही, ये समीकरण ले लेते हैं। तो ये डेल क्रॉस, एक तरह से ये हम पहले लिखेंगे, ठीक है, कर्ल ए, फिर डेल क्रॉस, ये हमने बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब हम बी का मान लिख देंगे डेल क्रॉस म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन जे एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश मैग्नीट्यूड डी टू डैश, ये हमारे पास में आएगा। ठीक है, ये हमारी एक अलग इक्वेशन आ जाएगी। ये जो यूजिंग इस पर एक आइडेंटिटी लगती है, ये भी हमने बीएससी का जो मेरे प्लेलिस्ट है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेपर है, उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स डाल रखे हैं, ठीक है, बीएससी की किताब मिल जाएंगी। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये डेल बाहर आता है और डेल डॉट ए लिखते हैं पहले तो, ठीक है ना, और ये डेल बाहर आ जाता है, फिर माइनस, फिर इन और इन डेल का डेल, मतलब डेल स्क्वायर और ये ए वेक्टर। इस तरह से एक आइडेंटिटी होती है, इसको यूज करेंगे। ठीक है, डेल की जगह डेल है और इस डेल की जगह ये डेल है, इस ए वेक्टर की जगह ये। तो लिखते हैं अपने डेल क्रॉस म्यू 0/4 पाई जे एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश, ये हमने लिख दिया एक बार का। ठीक है, अब पहले ये डेल बार आएगा, ये डेल बार आ गया, फिर डेल डॉट, है ना, डेल डॉट ए आएगा ना। तो ए की जगह क्या है, म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश का मैग्नीट्यूड डी टू डैश, ये चीज़ तो हो गई। फिर माइनस, फिर डेल स्क्वायर, अब ए वेक्टर आएगा, ए वेक्टर मतलब म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश,
मैग्नीट्यूड और डी टू डैश। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यही है क्या। इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ कोई डॉट नहीं है, यहाँ कोई डॉट नहीं है, डॉट सिर्फ यहाँ है, ठीक। अब ये जो डाइवर्जेंस है हम क्या कर रहे हैं, इसके अनुसार इसको खोल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो डाइवर्जेंस है इसको भी हम खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एक आइडेंटिटी लगेगी। तो ये इक्वेशन चलो करते हैं, एक एक लाइन लिख के बिठानी पड़ेगी और तो क्या है। जैसे ये डाइवर्जेंस ए, हाँ इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये वेक्टर है जे एक्स डैश, इसमें अपने वेक्टर लगा रहे थे, हाँ ये जे वेक्टर है, मैं पहले से बोल रहा था, इस पर हम वेक्टर लगा रहे थे। जे एक्स डैश वेक्टर है और ये जो है ये 1/r है, एक तरह से मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस एफ ई वेक्टर, ठीक है। तो पहले एफ को बाहर निकाल देंगे और डाइवर्जेंस ए वेक्टर, क्योंकि डाइवर्जेंस जो होता है वो दो वेक्टर में होता है। फिर हम प्लस लेंगे और डेल एफ, ठीक है, ये भी वेक्टर हो गया। फिर डॉट ए, ये हमारी एक आइडेंटिटी है, हम इसमें यूज करेंगे इस वाले ब्रैकेट में, ठीक, इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ आपको। तो इसको पहले एक बार ऐसे डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। एफ की जगह क्या है, 1/, ये ठीक लिखते हैं। तो μ0/4π को तो 12 को, और डेल ले लो डॉट जे वेक्टर एक्स डैश, क्योंकि अपन को वेक्टर लेना है, ठीक है। और एफ बार लेना है, एफ बार लेना है तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स डैश इन मैग्नीट्यूड। इंटीग्रेशन चल रहा है तो अपने इंटीग्रेशन लगा लो क्या। इंटीग्रेशन को बाहर निकाल दो बिल्कुल ही, ठीक है। और एक मिनट, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, ये वाला जो है ना अपने, ये इसमें डाइवर्जेंस इसमें लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी। तो ये μ0/4π अपन ले लिया, और ये जो संकार है कि ये हमने इस वेक्टर पे लगा दिया, और ये हमने एफ बाहर ले लिया, केवल ये पद लिखा है अभी, ठीक। फिर आएगा प्लस, फिर ये जो डेल संकारक है ये लगेगा एफ पर, मतलब 1/x माइनस एक्स डैश पर, ये मैग्नीट्यूड में इस पे लगेगा, ठीक है। और ए वेक्टर और लिख लीजिएगा, ये अलग, ठीक। और एक हमारे पास में μ0/4π और लिख लीजिएगा, और ये हमारा डी टू डैश बाहर आएगा, ठीक है। अब इसमें मिटावें क्या, मेरा कहने का मतलब है कि हम ये जो ब्रैकेट का जो है ना, ये पूरा हमने खोला है। अब इसमें ये जो डेल और ये जी एक्स डैश है ना डॉट में, ये जीरो हो जाता है, क्योंकि क्या है कि ये जो जे है ये एक्स डैश पे डिपेंड करता है, और डेल है ना वो एक्स पे डिपेंड करता है, उस तरह से ये जीरो हो जाता है, डेल डॉट जे एक्स डैश, ठीक है। तो ये जो पहला पद है वो जीरो हो जाएगा, तो इसकी जगह हम सिर्फ ये पद लिख सकते हैं, जगह कम होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है।
ठीक, अपने ये निकाल रहे थे, ये लिखा था, ठीक है ना, और इसकी जगह चल रहे थे, तो अपने देखो मैं करता हूँ सही, ये मिटाते हैं और ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब वापस लिखते हैं, एक बार मेरे को लिखना था, जैसे ये डेल, ये बड़ा कोष्टक, अब ये अपन ने पूरा सोल्व करके लिखा है, तो ये इंटीग्रेशन म्यू 0/4 पाई, ये ग्रेडियंट 1/x माइनस एक्स डैश, ये मैग्नीट्यूड में, और ये बाहर, और ये डी2 डैश, ये पूरा आ गया, ठीक है। अब मिटा देता हूँ उसको, अगले को जो पहले का लिखा हुआ है, ठीक, और माइनस डेल स्क्वायर म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन जे एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश मैग्नीट्यूड डी2 डैश, ये अलग है अपने, ठीक है ना। केवल इसी को सॉल्व करके अपने लिखा था पहले, वो पहला वाला पद 0 हो गया, फिर ये अपने पास में आ गया, ठीक है ना। और ये इसका मान है, और ये कहाँ है, ये इस समीकरण में, ठीक है ना। हम कर्ल बी निकाल रहे हैं, होना कुछ नहीं है, कर्ल बी में क्या होगा कि म्यू 0 जे आएगा, ठीक। एक बार देख लेता हूँ वीडियो कितना चल गया। हाँ, कुछ नहीं हो गया, आधा घंटा एक बार, तो ये अपना आ गया। एक बार वापिस से लिखता हूँ मैं, कर्ल बी डेल इंटीग्रेशन म्यू 0/4 पाई जे एक्स डैश डेल वेक्टर 1/x माइनस एक्स डैश, ओके। और कुछ नहीं, ये पद लिखा है मैंने, ठीक है ना, माइनस म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन जे एक्स डैश डेल स्क्वायर डी2 डैश। इसमें क्या है कि भाई ये जो पद है ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये जे एक्स डैश यहाँ इस तरह से हमने इसको लिख दिया, ये डेल तो बाहर का बाहर ही है, और ये जो डेल है वो इस ब्रैकेट के बाहर है केवल, और ये डेल स्क्वायर इस पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये डेल एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो हमने इस एक्स वाले पे लगा दिया, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड भी, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। तो अब ये जो इसका जो मान है वो डिराक फंक्शन से निकालेंगे, अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम, ये जो टर्म है डेल स्क्वायर 1/r, इसको हम कुछ और लिखते हैं, 4 पाई डेल क्यूब आर में लिखते हैं, तो माइनस का भी अंतर आता है, तो उस तरह से हम इसको लिखेंगे, और बाकी चीज़ अपने सेम चलेगी। एक क्या है कि ये जो डेल संख्या रखे इसको हम डेल डैश में भी लिखेंगे, तो दो चीज़ें ले रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो धीरे धीरे करते हैं। जैसे ये डेल है, पहले लिखो म्यू 0/4 पाई, फिर इंटीग्रेशन डेल डॉट जी एक्स डैश,
ये हमने लिख लिया, ठीक है। चलो इसको ब्रैकेट लगाएंगे, हमने खूब सारे ब्रैकेट हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है ब्रैकेट लगा लगा के। और फिर हम लिखेंगे नेट, वो अगला वाला बड़ा बीच में आ रहा है। म्यू 0.45 इंटीग्रेशन डेल, ठीक है, डॉट जी एक्स डैश, ओके, ये लो। और ये डेल 1/x माइनस एक्स डैश और d2 डैश, ये हमने लिख दिया। होना जीरो ये है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा, अब इसमें देखो प्लस म्यू 0.45, मैंने कहा था ना माइनस में आएगा, जे एक्स डैश, इसको लिखते हैं अपने 4 पाई, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, डेल क्यूब एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है, d2 डैश। केवल इसको लिखा है माइनस में, ठीक है ना, तो माइनस का प्लस हो गया, और 4 पाई डेल क्यूब एक्स माइनस एक्स डैश। ये आप अभी मेरे पास टाइम का मैं बताऊंगा मैथमेटिकल फिजिक्स में, या कोई शॉर्ट रीड डालूंगा जिसमें डिराक फंक्शन की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। क्या होता है कि ग्रेडियंट स्क्वायर 1/r बराबर डेल क्यूब में मान होता है, तो उस तरह से है ये, ठीक है ना। शॉर्ट करने का तरीका है और कुछ नहीं। अब एक संकारक हमारे पास में डेल है, x माइनस एक्स डैश इन मैग्नीट्यूड। इसको हम अगर डेल डैश संकारक में बदलेंगे तो बस केवल माइनस का अंतर आएगा। एक तो हमें ये ध्यान रखना है, ये वेक्टर आएगा यहाँ, वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड, ऐसे, ठीक है ना। बस ये जीरो होगा, पर अब करना है तो करना है। अब जैसे ये है 4 पाई डेल क्यूब, तो इसमें ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पे भी एक अपनी आइडेंटिटी है, एक प्रॉपर्टी है इस डिराक डेल्टा फंक्शन की, जैसे एफ आर डैश है, ठीक है, और डेल क्यूब आर माइनस आर डैश है, और डी आर है, तो इसका मान होता है एफ आर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये गारंटी है ना, हाँ, डी आर नहीं है, d2 डैश है, ठीक। तो ये एक डिराक डेल्टा फंक्शन की आइडेंटिटी है। मैं शॉर्ट अगर पढ़ाऊंगा या आगे देखेंगे तो उसमें करा देंगे। इसका मान होता है ये, तो ये एफ आर डैश, जैसे ये जे एक्स डैश, ठीक है ना, और डेल क्यूब आर माइनस आर डैश, ये डेल क्यूब, ये 4 पाई तो इस 4 पाई से कट जाएगा, और d2 डैश, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, एफ आर मतलब जे एक्स, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये दो चीज़ें हमें इसमें, ये नीचे वाली समीकरण का ध्यान रखो, केवल इसमें चेंज करना है। तो देखो कर्ल बी निकाल रहे हैं हम, और कुछ नहीं आएगा, क्या म्यू 0 जे आएगा, ठीक है। तो पहले ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल, और इस सब को हम लिखते हैं म्यू 0, ठीक है, इंटीग्रेशन जे वेक्टर एक्स डैश डेल क्यूब एक्स माइनस एक्स डैश और d2 डैश, ठीक है। ये पद लिख लिया हमने पहले, चलो कोई सा लिखो। तो अब ये है, तो इसमें हमने इस डेल संकारक को डेल डैश में चेंज कर रहे हैं, तो माइनस आएगा म्यू 0/4 पाई इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस जे एक्स डैश, ठीक है, और डेल संकारक 1/x माइनस एक्स डैश मैग्नीट्यूड में, ठीक है, और d2 डैश। इसका मान क्या हो जाएगा,
म्यू जीरो जे एक्स माइनस, अब इसमें देखो खंडस समाकलन करेंगे, पार्टीशन इंटीग्रेशन, ये जो है ये 1 मिनट में थोड़ा देखना पड़ेगा। ये डेल बाहर ही रहेगा भाई। ये अपन डेल अंदर ले लिया, ये डेल बाहर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जी एक्स डैश है, ये डेल है, इसमें डॉट नहीं है, मैंने ये गलती करी थी, तो बस ये इस तरह से रहेगा। और अपन को क्या करना है, ये जो जे एक्स डैश है इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है और इसको सेकंड फंक्शन लेना है, डेल को, डेल 1/r, ठीक है। तो इसमें अपने खंडस समाकलन लगाने वाले हैं, म्यू 0/4 चलो बड़े ब्रैकेट में घटाते हैं। तो पहले क्या होता है कि एक फंक्शन को छोड़ देते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन जिसका आसानी से, और एक अपन ने क्या है इसको डेल डैश में चेंज कर दिया, अपन ने ध्यान नहीं दिया, 1/x माइनस एक्स डैश, ठीक है, और ये d2 डैश, अब आएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन, और इसका आएगा अवकलन, और ये फंक्शन हमारे साथ में लिखिएगा, ठीक, और पूरे का समाकलन ये आता है। अब इसमें ये जो इंटीग्रेशन है और ये अवकलन है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू 0 जे एक्स माइनस म्यू 0/4 और जे एक्स डैश 1/x माइनस एक्स डैश। एक चीज़ बोल रहे हैं अपने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिकल होता है तो आदमी इसमें अपने एक डेल और आएगा, ठीक है ना, दिस इज डेल, वही समाकलन तो हट गया ना अवकलन से, ठीक। अब जैसे ये है अपना दूसरा, अपने चल रहे थे माइनस डेल डैश जी एक्स डेल डॉट डेल डैश 1/x माइनस एक्स डैश। अब इसमें भाई इसमें क्या होगा, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो डेल है वो इस वेक्टर पे लगेगा, क्योंकि ये जे क्या है वेक्टर, मैंने पहले ही बताया था, वेक्टर पे लगेगा डॉट प्रोडक्ट में, और ये जो डेल है इस पे बाहर आ जाएगा, और ये जो डेल डैश और ये जो है इन दोनों का मान 0 होगा, ठीक है ना, और ये भी 0 होगा, तो एक तरह से दोनों पद 0 हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ जैसे म्यू 0 जे एक्स, ठीक है, माइनस, इसके पीछे कारण है मैं बताऊँगा आपको, म्यू 0/4, ठीक है, और ये डेल डॉट जे एक्स डैश, ये हो गया, और एक अपने पास में ये ऐसे ही था, हाँ अपना हट गया था, 1/x माइनस एक्स डैश, ओके। अब हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, चलो प्लस, और एक आएगा डेल, ठीक है, और एक आएगा डेल डैश, ये वाला, ठीक है, जे एक्स डैश, ओके, और ये आएगा डेल डैश 1/x माइनस एक्स डैश, और ये d2 डैश, ये जो चीज़ आएगी कोई ब्रैकेट नहीं आएगा,
ये चीज़ जीरो होगी, अभी बताता हूँ मैं, और ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं जीरो है, तो ये दोनों पद जीरो जाएंगे। तो हमारे पास में जो पहले एक चीज़ लिख लेते हैं अपने, कर्ल बी का मान आएगा वो म्यू जीरो जी आएगा, ये हम लास्ट में अभी निकाल लेंगे हम, हो गया ये तो ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि ये जीरो कैसे होगा, बाकी ये तो जीरो अपने पहले देख चुके हैं, ये एक्स पे डिपेंड है, ये एक्स डेस पे डिपेंड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये डेल इसमें अटका, ठीक। तो ये कर्ल जो बी है वो भी म्यू जीरो जे होता है, और ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड मैग्नेटोस्टेट इक्वेशन है, और इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या होता है कि जो डेल डॉट जे जैसे एक्स डैश कोऑर्डिनेट पे अगर डिपेंड माने प्लस कर्ली रो अपॉन कर्ली टी बराबर, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। और मैग्नेटोस्टेट में क्या होता है कि जो कर्ली रो अपॉन कर्ली टी होता है ये जीरो होता है, तो जब ये जीरो हो जाएगा तो डेल डैश ग्रेडियंट डैश और जे एक्स डैश ये इसमें लिखना है, ठीक है ना, ये जीरो हो जाता है। तो इस इक्वेशन के अनुसार ये सेकंड पद भी जीरो हो जाएगा, थर्ड है और सेकंड जीरो है, और फर्स्ट हमारे पास में ये आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म है कर्ल बी बराबर म्यू जीरो जे, ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटोस्टेट है, ठीक है ना, और इसको मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है जो, और एम्पियर की डिफरेंशियल फॉर्म भी हमने इसको माना है। अब इसका अगर हम सरफेस इंटीग्रल लें जैसे इस तरह से, ये हमने लिया सरफेस इंटीग्रल, और इसको इधर ही लगा दो रे यार तो ये सरफेस इंटीग्रल लिया। अब ये डाइवर्जेंस सरफेस इंटीग्रल ये क्या है कि अपने स्टोक्स थ्योरम आती है, हमने पढ़ी है, जो लाइन इंटीग्रल में चेंज होता है डाइवर्जेंस इस तरह से बाय स्टोक्स थ्योरम। इनका स्केल आएगा नहीं है, डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है डाइवर्जेंस लाइन इंटीग्रल में चेंज जाएगा तो इस तरह, और ये जो जे डॉट डी है इसको हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि जो करंट वॉल्यूम करंट होती है, करंट डेंसिटी वो करंट अपॉन सरफेस होती है, ठीक है ना, और इसको अगर अपने सरफेस से गुना कर देंगे तो ये करंट बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, तो ये लिख देंगे बी डॉट डी एल और म्यू जीरो आई। ये क्या है, इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ और इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ। ये बताता है कि जो लाइन इंटीग्रल है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along closed loop is equal to mu zero times sum of currents passing through closed loop. Thank you very much.